पहले तो 1 महीना पहले मैंने अटेंड करी थी एशियन पार्लियामेंट्री जो है एपीए की मीटिंग जो अजरबैजान में थी। और उसके बाद मुझे मेरे नेतृत्व ने, भाजपा के नेतृत्व ने मुझे मौका दिया और भेजा आईपीयू में। तो आईपीयू है ये पूरी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री की मीट है। इसमें 180 के करीब देश जो हैं इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीटिंग होती है पार्लियामेंटेरियंस की। इसके अंदर जो हैं स्पीकर्स आते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं, और इस तरह से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वहाँ पर कूटनीति की डिप्लोमेसी जो है वो चलती है। और वहाँ जाकर एक अलग ही अनुभव हुआ कि हमारा हिंदुस्तान को के प्रति कितनी इज्जत जो है पूरे विश्व भर में। और इसके पीछे पूरा का पूरा ये जो कूटनीति जो है इतनी अच्छी तरीके से जो सारा कुछ इसको करा जा रहा है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है कि हिंदुस्तान को इस नज़र से जो है अब देखा जाना लग रहा है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये बाहर जाके पता चलता है। यहाँ तो हम आपस के अंदर जो हैं किचड़ पिचड़ लगे रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, पर बाहर जाके जो है समझ में आती है कि हिंदुस्तान का नाम कितना ज़बरदस्त तरीके से जो और कितने इज्जत के साथ जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है जो बड़े बड़े देश हैं, रशिया, चाइना, ये अपने सारे के सारे अमेरिका तक जो है सब ये समझते हैं हमारे को कोई हल्के में नहीं ले सकते। ये जो है वहाँ पे हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो धन्यवाद करते हैं हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हरियाणा के अंदर तो मेरे ख्याल में कितने दौरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जी के, और हमेशा जब भी आए हैं कोई ना कोई सौगात ही देकर गए हैं। कल जो है आपने देखा कि हरियाणा को डेडिकेट करा है, एक तो उड़ान भरी है अयोध्या की कल हिसार एयरपोर्ट से, दूसरा जो है टर्मिनल जो है वो डेडिकेट करा है वहाँ पर, वो बनेगा। तो इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास जो है, जो एयरपोर्ट है वो विकसित होगा कि सेकंड टर्मिनल की आधारशिला जो है वो रखी गई है। पावर थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ पर खट्टर साहब ने यमुनानगर में जो है, जो उनकी मंत्रालय के नीचे आता है, वो जो है मतलब वो वहाँ पर डेडिकेट करा है यमुनानगर में। और जो है अन्य बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो जो है करी गई हैं। और बड़े स्पष्ट रूप से जो है प्रधानमंत्री जी ने सारी जो है अपनी बातें रखी। और आपने देखा कि छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है उनकी नज़र रहती है। ये बहुत बड़ी बात, प्रधानमंत्री होने के बावजूद मुझे तो समझ नहीं आती इतनी व्यवस्था के अंदर भी। आज अभी ये मैं अखबार में देख रही थी किस तरह से जूते पहना रहे हैं उनको वहाँ पर यमुनानगर में। हाँ, हाँ, 14 साल जिन्होंने जूते नहीं पहने, तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। और जितना ज़्यादा मैं इनको देखती हूँ, मेरा तो वो कहते हैं ना पूरी तरह से मैं प्रफुल्लित हूँ। सही बात। इस तरह प्रधानमंत्री इस देश के अंदर ये जो भगवान ने इनको बनाया है, इनको अच्छी लंबी उम्र दें और ये इसी तरह से हमारे देश को मार्गदर्शन करें, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से बात कहते हैं विकसित भारत, ये विकसित भारत वाली बात बाहर भी है कि 100 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान अपनी जगह जो है वर्ल्ड ऑफ नेशंस जो हैं बिल्कुल हायर टायर के ऊपर जो है हिंदुस्तान अपनी मैडम खासकर से जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन हुई थी उसमें किन मुद्दों को भारत की तरफ से आपने रिप्रेजेंट किया, किस विषय पे बातचीत हुई, क्या पक्ष रखा गया है, कंटेंट क्या था? देखो सारी बातें तो अब यहाँ पर वो कूटनीति की बातें हैं, सारी बातें बताई नहीं जा सकती, पर मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बताऊंगी। एक तो जैसे मैंने एक प्रेजेंट करा पेपर ऑन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर पावर के ऊपर। सो हिंदुस्तान की हमारी जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज़ की है। और जो है विदेशों के अंदर अब ये यूनाइटेड नेशंस और सारे, और पहल हमने लोग हिंदुस्तान ने करी है इस बात की कि जो है इसको पूरी तरह से बाधित करा जाए। तो इसके प्रति जो है किस तरह से, और हम जो हैं उन देशों में हैं, चंद देशों में हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं। तो हमारी जो नीति है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को मीडिएशन के ज़रिए जो है सारा का सारा सुलझाया जाए। हमारा तो पुरानी जो है वो विश्व वो कहते हैं ना कुटुम्बकम, क्या है उसका, हाँ, हाँ,
तो वो जो है हमारी तो कि मतलब द वर्ल्ड इज वन स्टेज, सारा का सारा मतलब जो वर्ल्ड है वो एक वर्ल्ड है, एक फैमिली है, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर जो है हम चलते हैं। तो नेशंस जो हैं आप जानते हो, अलग अलग सबकी अलग अलग वो हैं। जैसे यूक्रेन एक जगह है तो रशिया एक जगह है, इज़राइल एक है तो उसके सामने दूसरे ये है अपना पैलेस्टीन है। तो वहाँ पे उनके लोग सारे अपनी अपनी लॉबिंग होती है, सारा कुछ होता है, सारा कुछ। हम जो हैं हमारा मिडिल पाथ है, हम जो हैं अपना जो देश के लिए जो हित है, देश का जो हित है वो सर्वप्रिय है प्रधानमंत्री जी। और उसके लिए जो है सारी की सारी नीतियां उस लेवल के ऊपर, मतलब जो देश हित जो है सर्वोपरि हो, उसके लिए सारा होता है। और तभी जो है अब विश्व के अंदर मतलब सारे वर्ल्ड नेशंस में ये जो है वासुदेवा कुटुंबकम, माँ वासुदेवा कुटुंबकम, तो ये जो है ये वर्ड वहां पे आने लग गए हैं। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारी। अब ताशकंद के अंदर हिंदी जो है, हिंदी का स्कूल है, वो बच्चे मेरे से ज्यादा अच्छी हिंदी बोलते हैं। सो यहाँ शास्त्री जी की वहां पर प्रतिमा लगाई हुई है। कजाकिस्तान में हम गए, गांधी जी का वहाँ पे है, हु इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, की मतलब वो पीस के जो हैं वो हैं एम्बॉडीमेंट हैं पूरे के पूरे। तो ये विश्व के अंदर जो अभी तक हिंदुस्तान की कभी चर्चा नहीं हुआ करती, जो हमारे को बिल्कुल इसी तरह से माना जाते थे कि भई ये तो नेटिव्स हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आज जो है हम उनमें से हैं कि हमारे को इस नज़र से देखा जाता है कि हमारे बिना काम नहीं चल सकता। सारा देश, सारे विदेश के अंदर, सारे देशों के अंदर ये है। और ये केवल और केवल जो ये कूटनीति और जो ये नीति जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपनाई है, उसके कारण ये बात। तो ये अब जैसे ये एक बताया मैंने, फिर आपको मैं बताऊं, उसमें थी एक पार्लियामेंट एंड डिप्लोमेसी इंटरलिंक्ड विद रिलीजन। तो आप समझ सकते हो ये बहुत ही पेचीदा वो था। तो उसके अंदर बहुत, और हमारे हम तो हिंदू देश हैं, हमारा जो है सेक्युलर हम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और हमारे देश के अंदर सबको जो है ये है कि अपना जो धर्म है अपने हिसाब से आप अपना करो, सबको उसमें स्वतंत्रता है पूरी तरह से। लेकिन बहुत सारे देशों के अंदर स्टेट रिलीजन है, समझ रहे हो ना। अब तो हमारा साथ किसने दिया जब मैंने खड़े होकर इंटरवेंशन करी उस पर, स्वीडन जैसे देश ने, जो खाली एक जो सेक्युलर स्टेट है। तो आप समझ सकते हैं वहां पर किस तरह की कूटनीति होती है। हमने बोला कि भाई हम तो हमारा जो देश है वो सेक्युलर देश है, हमारा जो रिलीजन है जो भी उसके अंदर अपना जो करते हैं वो उनका अपना पर्सनल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और जो है हमारा ये जो है जो हमारी नीति है और जो विश्व भर के अंदर जो है हम जिसको प्रचलित कर रहे हैं वो है एक तो धर्म, धर्म के ऊपर धर्म, और उसका दूसरा जो हिस्सा है कि वो नीति, इसके ऊपर करके जो है कि जहाँ पर हम किसी के ऊपर अग्रेशन नहीं करना चाहते, हम जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए जो है हिंदुस्तान के प्रति बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो ये एक छोटी मतलब इस तरह से 6 पेपर मैंने अलग अलग जो है प्रेजेंट करे। तो हर एक दिन एक होता है, पूरा दिन लग जाता है, फिर वो IPU रेजोल्यूशंस आते हैं, बहुत कुछ होता है। और इस तरह की जो हैं बहुत ही विषय इसी तरह के जो हैं विमेन एंड हेल्थ। अब विमेन एंड हेल्थ के ऊपर जो है हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट अभी, मतलब जो ये बड़े बड़े देश हैं दे आर टॉकिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। हमने तो 33% रिजर्वेशन कर दिया महिलाओं का, तो कितनी बड़ी बात है, पार्लियामेंट के अंदर सारी जगह पर नहीं है ये। सो ये हेल्थ हेल्थ इश्यूज और ये सारी की सारी ये जो जो विश्व के अंदर सारे फिर जो हैं उसके अंदर ट्रेड इश्यूज, सारी ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी आती हैं और उनके अंदर बड़े गंभीरता के साथ पढ़ाई लिखाई करके काम करना पड़ता है। अलग अलग जगह मांग होती है, खैर में 300-400 एकड़ जगह, आप क्या मानते हैं आपका अल्टरनेटिव? देखो ये सारी चीज़ें जो हैं मांगे तो सारी जगह से उठती हैं, कहीं भी आए इलाके के अंदर, हमारा तो सारी जगह ही है वासुदेवा कुटुंबकम सभी लोग अपने हैं, लोगों के फायदे के लिए जो भी चीज़ हमारे इलाके के अंदर, कहीं भी हमारा इलाका मतलब सारा हरियाणा के अंदर आए तो वो सबके लिए
अच्छा होगा, और वो आए तो बहुत अच्छी बात। कल हिसार में मोदी जी जो कांग्रेस पर काफी हमलावर दिखाई दिए, बात करें मोदी जी का कहना था कि कांग्रेस मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, अब जब मैं बीजेपी में आ गई हूँ तो मैंने भी इस चीज़ को अध्ययन करना शुरू करा, और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है ये बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस ने केवल और केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी, इस समुदाय को उठाने की बात नहीं करी, और आज यही नतीजा है। उन्होंने कहा कि आज जो है हमारा जो मुस्लिम भाई है उसका जो समाज है वो ऊपर नहीं उठ पाया। और क्या कारण, ये आपको मैं बताती हूँ। ये एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, दमदार आदमी ये काम कर सकता था जो इन्होंने करा है, ये वक्फ बिल। इसके ऊपर मुझे भी पहले संशय होता था, लेकिन जब मैंने ये बिल पढ़ा मेरी आंखें खुल गई कि ये हो क्या रहा था देश के अंदर, इस समुदाय के साथ कितना अन्याय हो रहा था, और वो अन्याय को ठीक करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, गुमराह उनको कर रखा था इस समुदाय को। आज जो है, जब वो मैं बोली इस बिल के ऊपर, और जो है उसमें आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सदियों से ये जो बिल है, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे देश जो मुस्लिम देश हैं वहां पर इस तरह का जो है कोई नहीं, प्रावधान नहीं है। जो मुसलमान देश हैं खुद हमारे देश के अंदर है। अब ये जो है वक्फ प्रॉपर्टी जो है, ये हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी वो मुसलमान भाई जो है वो दान देता है, जो गरीबों के प्रति या कुछ और उसके लिए ये दान दी जाती है कि उनका जो उस समुदाय के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए। तो करोड़ों करोड़ों ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ हैं महाराष्ट्र में, इधर उधर हमारे भी हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनका जो है केवल 3% भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। समझ गए? तो कितनी, मतलब अगर ये किराए पे दी जाए या इसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, कोई और काम किया जाए तो कितना भला जो है मुस्लिम समुदाय का हो सकता है। लेकिन चंद लोगों ने इसको घेर के रखा हुआ है, और कांग्रेस ने 2013 के अंदर एक अमेंडमेंट लेकर आए, ये देखने के लिए, ये अमेंडमेंट अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए लेकर आए कि सामने इलेक्शन थे कि जो है इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, इनको जो है गुमराह करो। उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान डाल दिए गए जो बगैर डिस्कशन के डाले गए, और जो मेरे ख्याल में ये जो बेचारे जो हमारे जो पिछड़ा जो वर्ग है दलितों, ये जो मुसलमानों में, उनको मालूम ही नहीं है इन चीज़ों का, बेचारों को, उनको पूरी तरह से वंचित रखा गया है। अब उसके अंदर एक सेक्शन 40 है, वो सेक्शन ऐसा है कि जहाँ पे भी उंगली टेकें ये वक्फ बोर्ड वाले, वो प्रॉपर्टी इनको ये जो है उसका ये इनके सारा का सारा इनके पास ही वो है कि भाई उसका कोई उसके अंदर ये नहीं कह सकता, ये खुद ही तय करेंगे ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। मतलब कल जो है जगवीर जगवीर तेरे घर पे आके ये बोल दिया कि भाई ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो खुद तय करेंगे, कोई और इस पे हाथ नहीं लगा सकता। समझ गए? तो इस तरह से बहुत सारी इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर ये कार्रवाई करी हुई है, और जो एक्चुअल वक्त प्रॉपर्टीज हैं उनको इस्तेमाल करने के बजाय उनका जो है उस वहाँ पे धांधलेबाजी हो रही थी, करप्शन था पूरी तरह से। जो जो ऐसा पिछड़ा वर्ग है मुस्लिम्स के अंदर, पसंदा मुस्लिम्स हैं, जैसे गोरा मुस्लिम्स हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा, कहीं आसपास भी नहीं। हालांकि महिलाओं को ये जो है हक है कि उनको इनहेरिटेंस राइट्स हैं उनकी, लेकिन जो है इस तरह से काम करा गया था कि मतलब उनको वंचित रखा जाए। अब ये सारे एक प्रावधान उसके अंदर ये था कि ट्राइब्यूनल बनाई गई है, ट्राइब्यूनल के अंदर वही चंद लोग हैं इनके, और वो ट्राइब्यूनल का जो फैसला होगा उस फैसले के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा सकता। तो ये, हम तो एक सेक्युलर देश है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, रोबस्ट रूल ऑफ लॉ है हमारा, और हम मतलब अगर आपको कोई उससे ग्रीवेंस है ट्राइब्यूनल से तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो वो हटाया गया, ये प्रावधान हटाया गया कि भाई अब अगर किसी का, अब जैसे प्रॉपर्टी आपकी हड़प ली है, समझ रहे हो, मुसलमान आपस के ही अंदर इनके झगड़े हैं,
कि भाई मेरा वो जैसे मरने उपरांत वो 100 तरीके के चक्कर होते हैं कि जबरदस्ती दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे 100 पता नहीं क्या क्या नहीं होता। तो आपका जो है, आप उसके आगे अपील नहीं कर सकते हो। और जो इन्होंने ट्राइब्यूनल ने फैसला दे दिया वो पक्का फाइनल है। अब इस प्रावधान को हटाया गया कि अब वो फाइनल नहीं होगा, कोर्ट में आप जा सकते हो। तो इसमें क्या गड़बड़ है भाई, बताओ? कोई गड़बड़ है? ये जो है सेक्शन 40 जो है 40, उसका जो प्रावधान है वो हटाया गया। उसके अंदर ये डाला गया है कि ये जो अब जो ये बोर्ड बनेगा उसमें 2 मेंबर बनेंगी महिलाएं। तो इसमें क्या गड़बड़ है? मुसलमान महिला मुसलमान ही बन रही है ना सारे के सारे, कोई और बाहर का तो नहीं आ रहा। सो इस तरह से, और फिर एक मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम डालेंगे, एक या दो जो मेंबर्स हैं, ताकि वो जो है उसके अंदर जायज बात रहे। तो इस तरह के प्रावधान जो हैं, जो बिल्कुल सदियों से चलते आ रहे थे, उनको सही करा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, कल प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ सुथरे तौर पे कहा कि कांग्रेस ने खाली और खाली इस समुदाय को दबाने का और इनको ऊपर ना उठ सकें, इनकी खाली वोटें लो, उसके लिए जो है काम करा। और उसका नतीजा ये है कि 75 साल बावजूद, इंडिपेंडेंस होने के बावजूद, ये समुदाय जो है आज भी जो है पूरी तरह से नहीं उठ पाया। यही एक कारण, क्योंकि इनके खुद के लोगों ने जो है इनके ऊपर ये काम। तो जाए देखिए, सुनो, चाहे ओवैसी जी हो चाहे कोई और हो, सत्य ये है कि यही सारे लोग हैं, समझ रहे हो ना, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसी की तो ये क्या कहते हैं, खाते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए वो तो अपना हिसाब से अपनी जो है वो बात करेंगे। लेकिन सत्य ये है कि इस बिल से, ये जो अमेंडमेंट, हमने 18 घंटे इसके ऊपर चर्चा करी, 18 घंटे। सुबह 11 बजे बैठे थे और 11 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक इतिहास रचा है। इतनी लंबी चर्चा हुई है जिसके अंदर ऑपोजिशन ने भी पार्ट लिया, पर किसी ने कोई ठोस बात नहीं कही, क्योंकि उनके पास ठोस है ही नहीं। जो सत्य है वो सामने करा है। तो जो त्रुटियां थी इस बिल में, उनको त्रुटियों को सही करा गया है उन वंचित वर्गों के लिए कि जिनको फायदा मिल सके। अब महिलाएं जो हैं, जो विडोज थी, उनको फायदा मिलेगा। जो ऑर्फन बच्चे हैं, मिल माँ बाप के हैं, उनको जो है स्कॉलरशिप्स और इसका उनको फायदा मिलेगा। जो इनके इंस्टीट्यूशंस जो अभी तक नहीं बने हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। जमीन का तो आप ये बताओ, जमीन अगर खाली पड़ी हुई है, उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, तो इससे बड़ी बढ़ के बुरी बात क्या हो सकती? और वो जो है या किसी को दे रखी है या उसके ऊपर जो भी कर रहे हैं, और उसका जो है फायदा जिस चीज के लिए दी गई है, क्योंकि ये अल्लाह की जमीन, अल्लाह के नाम, तो अल्लाह के नाम जो जमीन है वो गरीब आदमियों के लिए जो है दी गई है। और इसके ऊपर कोई ये जो कह रहे हैं कि इनकी मस्जिदें ले ली जाएंगी, इनकी दरगाहें ले ली जाएंगी, ये सब झूठ बकवास। ये इनको गुमराह करने वाली बात है, ताकि इनको गुमराह करके रखो और वोट बैंक अपना वो करके रखो। आने वाले समय में देखना, यही लोग जो हैं 5-10 साल जब है, इसको आप देखोगे ना, जब इसका फायदा पहुंचने लगेगा, तो यही लोग जो हैं मोदी जी को धन्यवाद करेंगे। लेकिन इक्विपमेंट नहीं है। हाँ, तो वो जब होएगा पूरा तब हो जाएगा जी। 11 साल हो गए, 11 साल में तो जो चीफ मेडिकल कॉलेज थे वो तब 8 साल हो गए। ये, हाँ, ये बात तो आपकी सत्य है। सबसे लेट है ये तो श्रुति जी ने करवाया था, आप सब जानते ही हैं। 2013 में हुआ था ना, तो आज 25 आ गया। अब इसको गति मिल जाएगी, चिंता ना करो। क्या लगता है इस बार कॉलेज में क्लासेस लग पाएंगी, बच्चों का एडमिशन हो पाएगा? मुझे अभी इसका सच्चाई ये है कि इसकी इल्म नहीं है मुझे, और मुझे इसका पूरी जानकारी नहीं है। मैडम, राजनीति की बात करें हरियाणा में, तो कांग्रेस जो है आपकी पुरानी पार्टी है, अब तक न नेता प्रतिपक्ष बना पाए, न प्रदेश अध्यक्ष बना पाए, क्या मानते हैं कि कांग्रेस का उद्धार हो गया और नीचे रहेगा? सब आप जानते हो भैया, मैं क्या उसके ऊपर टिप्पणी करूँ। अब आप देखो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुई, उसके अंदर वही फोटो सेशन हुआ, मतलब सब खाना पीना ये वो फोटो खिंचवा के आ गए, कुछ उसमें से ठोस निकला? कुछ नहीं निकला। कोई एक ठोस रेजोल्यूशन नहीं निकला। जो बात कहते हैं उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती। तो ये अभी से नहीं, सालों सालों से होता आ रहा है। और पहले तो मैं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उसका पार्ट थी।
लेकिन सत्य ये है कि इन्होंने अपने ही पाँव के ऊपर जानकर ये कुल्हाड़ी मारते जाते। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस। और आने वाले समय में अब ये कितना दुर्भाग्य की बात है। देखो, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र के अंदर अगर ऑपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो सरकार जो है सरकार को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जरूरी होता है ताकि वो उसको आईना दिखाता रहे। लेकिन यहाँ पर तो सारा कुछ जो उनकी हाथ मिले हुए हैं, पूरी तरह से मिले हुए हैं। और क्यों मिले हुए हैं ये भी आप जानते हो। मतलब बजट सेशन 2 सेशन निकल जाएं और उसमें इनका एलओपी ना बन सके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना बन सके, क्योंकि एक जनाब जो है वो किसी और को बनने नहीं देते, सारे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, किसी और को आगे आने नहीं देते। और जो इनकी जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहते कंट्रोल कर नहीं पा रहा, तो फिर कांग्रेस का रह क्या गया। तो हम तो ये चाहेंगे कि ये इसी तरह से काम बनता रहे, इसी तरह से चलता रहे, हाथ ये हमारे साथ मिला के बैठे रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी लेकिन बीजेपी ने मैनेज किया, लोग को सोच करके जो है वो सरकार बनानी। अब छोड़िए इनको, क्या ये जो बयान दे रहे हैं ना, सबसे पहले अगर किस कांग्रेस पार्टी का अगर किसी ने नाश करा है ना तो उसमें इसका नाम आएगा। कल मैम जींद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। वही संगठन की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संगठन मजबूत करने की जरूरत है, पहले मजबूत संगठन किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष तो चलता रहेगा। अच्छा, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या बातें कर रहे हैं, है ना। मैं एक अखबार में पढ़ रही थी, कहीं इन्होंने बयान दिया है हुड्डा साहब ने कि मैंने श्रुति की टिकट नहीं कटवाई, और सर्वे के अंदर जो है श्रुति पीछे थी और वो दान सिंह आगे था। तो जो व्यक्ति इस तरह के मतलब भ्रमित करने वाले बयान दे सकता है, सब जानते हैं सर्वे में श्रुति सबसे आगे थी, और वो हमारा सर्वे नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे था, उसके प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कटवाने वाले ये थे, खाली रंजिश के अंदर कि कोई आगे ना निकल जाए किरण चौधरी, समझ रहे हो ना। तो जब इस तरह की छोटी सोच जिस व्यक्ति की होगी वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। राजनीति के अंदर सबको लेकर चलना पड़ता है, जब सब चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी बात बनती है। छोटी सोच से कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और इनकी जो है कहानी वो पूरी वहां पर है। अच्छा होता ये जो है अब ये हट छोड़कर कि मैं और मेरा, कोई और यंग नेता को आगे लेकर आते जो आगे जो है चलकर मतलब वो काम कर सके, लेकिन नहीं होने देते, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो इस तरह की अब ये हमलावर हो चाहे कुछ हो, सारी जनता जानती है कि अंदर से हाथ इन्होंने हमारे साथ मिला है। बाकी जो हिसार में एयरपोर्ट बनाना, तो वो एयरपोर्ट है, ड्रम है ना, उसका अगर नाम है, बार बार कहते कि ये गुमराह किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उसको जो है इनॉग्रेट करा है। वहां से अयोध्या के लिए जो है फ्लाइट उड़ी है, 60 लोग जो हैं उस प्लेन पे बैठ के आए थे, और पूरे के पूरे फिर यात्री टिकट लेकर अयोध्या तक गए हैं। अग्रसेन जी के नाम पर वो एयरपोर्ट है, उसका सेकंड बिल्डिंग के लिए, सेकंड टर्मिनल के लिए शिलान्यास करा गया है। तो फिर तो जो ऐसी बात कर रहे हैं वो उससे ज्यादा मूर्ख आदमी तो कोई हो नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं कि ये नाम हो तो भैया ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो सब कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, सारी बात कह के और फिर पूरी बातें कह के और फिर सामने वही बात आ जाती है। ये आप सबको नहीं दिख रहा कल क्या हुआ है। वहां से उड़ान भरी गई है, पूरा विधिवत वहां पे उद्घाटन हुआ है, सेकंड टर्मिनल का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है। और उसके बाद अगर ये बात ये कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सच्चाई है। मीडिया में एक बात है और खाली विरोध के लिए करना वो अच्छी बात नहीं है। जो इसका फायदा इतना जबरदस्त आपको मिलेगा हिसार में और आसपास में, अब हमारे भिवानी से हिसार कितना दूर है,
वहाँ से कनेक्टिविटी होगी। हरियाणा को एक मतलब एयरपोर्ट मिला है, ये बहुत मान सम्मान की बात है हमारे लिए। शुरुआत हमारे खट्टर साहब ने इसकी करी थी और आज जो है उसको पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने क्रियान्वित कर दिया है, विधिवत जो है उसका उद्घाटन करा है, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये यूं ही थोड़ा छोटी मोटी बात है क्या? ये तो मेरे को तो समझ नहीं आती है किस तरह के राजनीतिक लोग हैं। कल बल्कि जो है इनको तो जो अच्छी बात है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। कल उस इलाके का विकास होगा। ये चाहते नहीं कि बच्चों को वहाँ पे नौकरियां मिले, ये चाहते नहीं कि कहते वहाँ का विकास हो। जैसे ये मुसलमान, ये जो वक्फ बिल वाला बात है ना कि ये आगे ना बढ़ पाए, इसलिए इनको दबा के रखो। वो जो काम इन्होंने करके रखा था वही ये हर एक के साथ करना चाहते हैं। ये हालात हैं। सामने जो प्रमाण को प्रत्यक्ष की कोई जरूरत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। मैडम हुड्डा जी ने तो ऐसी चर्चाएं चल रही थी गुरु लेडी को बदला हो सकता है, क्या कुछ ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं? नहीं, पर प्रधानमंत्री जी ने किसके नाम लिए? सबका कहा, सब सांसद और सारे एमएलए और सारे वो, इसमें क्या? ये तो बहुत आमतौर पर चर्चाएं अब चर्चा तो देखो, कोई भी चीज पे उठा के चर्चा चला दो, है ना। जो काम है, जो फोकस रखो, जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए। अब प्रधानमंत्री सबके नाम थोड़ा ना वहां पे लेंगे। यूं तो मैं खड़ी होके कह दूं मेरा नाम नहीं लिया, ये उसने कर दिया, उसने नहीं लिया, ऐसे थोड़ा होता है। उन्होंने कहा सारे सांसद, सारे मंत्री, कोई किसी मंत्री का अलग से नाम नहीं लिया। अनिल विज जी के साथ भी किनारा करके चले। नहीं, भूलने वाली बात नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर का वो है। अच्छा, इसके अंदर अब सारे यूं लंबे वो नाम, वो कोई वो राजनीतिक वो थोड़ा ना वो है। ये तो मतलब समर्पण हो रहा है। तो प्रधानमंत्री तो वो जो एक दो नाम होंगे वही लेते हैं हमेशा। हम भी जहाँ जाते हैं एक दो ही नाम लेते हैं ना, लंबे लंबे तो पूरा नहीं करते। हाँ, ये तो नाम लेने वाला तो सौदा ही बहुत ढूंढा है भाई। जिसका छुड़ेगा वो मुश्किल। मैम हुड्डा जी ने कल कहा है कि था बीजेपी सरकार ने गर्क में ले जाने का काम किया। बात करें 2 लाख नौकरियां पड़ी हैं, किसानों को फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जो है क्राइम के मामले में नंबर 1 हरियाणा है। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए जो भाजपा भी आगे बढ़े पत्रकारों को संबोधित करते। भाई वो तो बोलेंगे, सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब कुछ रहा तो है नहीं, उनको भी पता है। अभी CWC के अंदर जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर आपने देखा किस तरह से उनको दरकिनारे करा गया। तो वो अपना वो झेप मिटाने के लिए ये सारी बातें जो हैं होंगी। लेकिन अभी सरकार अभी अभी आई है, आहिस्ता आहिस्ता करके इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आते ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी, 24 घंटे काम करता है, लोगों को मिलते हैं, सारी नीतियाँ बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने करके दिखा दी हैं। ये जो है 2100 रुपये जो महिलाओं के लिए कहा था, वो बजट के अंदर उसका प्रावधान 5000 करोड़ जो है वो करवा दिया है। ये क्या कांग्रेस ने कभी करा था? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब बोलने के लिए तो ये कुछ भी बोल दें। अब उन्हें मालूम है कुछ बोलना तो है। सच्चाई जो है, उनकी असलियत जो है वो सबके सामने आ गई है। अगर इन्होंने सही तरीके से काम करा होता तो ये कांग्रेस की हालत हरियाणा के अंदर नहीं होती। कांग्रेस विधायक हुड्डा कहते हैं मैडम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर महंगाई की मार मारी है और राजकारण में कर्मचारी घटाकर बेरोजगारी में युवा बुला दिया। तो भैया ये तो नुक्ताचीनियां करेंगे, इनका तो काम है। कोई सकारात्मक बात ये करें तो बात बने। सकारात्मक और ऑपोजिशन तो ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा वही जो है कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस का तो नाम रह गया है, सच्चाई ये है। अब कांग्रेस की जगह कोई तीसरी विपक्षी पार्टी मेरे ख्याल में यहाँ पे उठेगी। और नौकरी पाओ ऐसा कुछ उन्होंने उदाहरण दिया। देखो, जो विनेश फोगाट जी का जो वो हमारी वो है अच्छी, वो है स्पोर्ट्स पर्सन है। और जो हमारे प्रधानमंत्री कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे करे थे वो उसका उनको पूरा उनको करा है। अब पद लाओ ना, तो पद तो आया नहीं, पदक तो आया नहीं ना। हाँ, पदक तो आया नहीं ना। उसके बावजूद, क्योंकि इतना जबरदस्त मतलब वो उसने कितनी मेहनत करके वहां तक वो पहुंची, उसके बावजूद वो मान सम्मान के लिए उसको जो है पूरा जो कहा गया था वो पूरा करा है। कांग्रेस ने कभी करा किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे? नाम ले दो एक का। सारे ऑप्शन, हाँ, सारे ऑप्शंस ऑफर करें, उसके मतलब पदक नहीं आने के बावजूद। समझ रहे हो ना?
तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं, ये इनको तो खाली बात करनी आती है, काम तो करा नहीं कभी। मैम एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, हाँ जी, तो 2026 में क्या हमारे यहाँ पे फिर से हो सकती है वन नेशन वन इलेक्शन की तरह? देखो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये उसी कड़ी का एक वो हिस्सा है। जैसे ये ट्रिपल तलाक बिल आया, महिलाओं को फ़ायदा पहुंचा, मुस्लिम महिलाओं को जो उनके लिए कोई सहायता नहीं मिलती वो अब उनको मिलने लगी। कांग्रेस ने तो वो शाह बानू केस के अंदर जो है महिलाओं का बिल्कुल ही उल्टा कर दिया था, है ना। सो अब ये उसके बाद आया 370। आज जो है जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे देश का एक अभिन्न पार्ट था, लेकिन कहा नहीं जाता था, वो हमारे इंटीग्रेट हो गया, है ना। फिर हम लेके आए ये वक्फ बिल, जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय जो है, जो वंचित समुदाय है मुस्लिम्स का, उसको पूरी तरह से उनको फ़ायदा मिलेगा। और वंचित समुदाय ज़्यादा है, 80%, समझ रहे हो ना, उनको फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो वो जो दूसरे जो 10-15% है उनको तो तकलीफ होगी, क्योंकि उनके हाथ से छीना गया, उनके हाथ से जो जो ये धांधलेबाजी हो रही थी वो सारा का सारा खत्म हो गया काम। अब उसी कड़ी के अंदर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वो हमारा पाइपलाइन में है कि भाई पूरे हर एक सारी जगह देश विदेशों में हमने जाके देखा, सारी जगह एक लॉ है, कोई अलग अलग लॉ तो है नहीं। तो हिंदुस्तान कोई न्यारा है भाई, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या वन नेशन वन इलेक्शन हो, इससे कितना फायदा होगा। देखो इलेक्शन जब होते हैं ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है, 3-4 महीने तक कोई काम नहीं होता, अधिकारी तो अपने मौज करके बैठ जाते हैं, पैसा कोई नहीं लगता, सारा जो है सिस्टम जो है वो ठप हो जाता है। इलेक्शन के लिए कितना पैसा इस पे खर्च होता है हर इलेक्शन पे, तो आप देख रहे हो, और जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है पैसा ही पैसा खर्च होता जा रहा है। ये सारी के सारी जो ये चीज़ें हैं ये इसमें कम होंगी, और जो है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है प्रावधान डाले गए हैं कि देश के लिए जो है ये फ़ायदे होने वाला है। तो हमारे को अब हम 21वीं सदी से आगे निकलने जा रहे हैं, तो हमारे को आगे का सोचना है ना, ये वो पुराने हुई घिसे पिटे उसी के ऊपर हम चलते जाएं। अगर हम आगे प्रोग्रेसिव नहीं बनेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर तो हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता, है ना। तो ये समय के अनुसार जो चीज़ आगे बढ़ने के लिए करनी चाहिए। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज के दिन, किसी ने इसके बारे में बोला था, कोई बात करी थी? उसके लिए अलग से हमारे प्रधानमंत्री ने केंद्र लेवल के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर हम आज नहीं करते तो आने वाले समय के अंदर ये चाइना और अमेरिका के नीचे हम दब के बैठ जाते, इन्हीं के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे को लेने पड़ते। आज जो है हमारी भी कार्रवाई इसके ऊपर हिंदुस्तान ने शुरू कर दी है। ये दूरगामी सोच है हमारे प्रधानमंत्री। अब हम इस लेवल के ऊपर ये बातें नहीं समझ सकते, लेकिन सच्चाई है। तो ये खाली जिसका विजन हो, जो आगे 100 साल तक की वो देख सकता हो, वो ये काम कर सकता है, वो ये हमारे प्रधानमंत्री।